क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग फिर पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? क्वेश्चन ये कहता है कि जो टैलेंटेड गिफ्टेड जो चिल्ड्रन हैं, प्रतिभावान जो विद्यार्थी हैं या शिक्षार्थी हैं, उनमें इनमें विशेषता हमें बतानी है। तो पहला चीज़ आप ध्यान दिए, मैंने बार बार कहा कि क्वेश्चन और आंसर्स दोनों को आप साथ में कनेक्ट करते हुए चलेंगे। कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारा आसानी से आंसर उसके मिल जाएंगे। वह बहुत ही तुनुक मिजाज होता है, नकारात्मक है। तुनुक मिजाज नहीं तो कट कीजिए इसको, है ना। दूसरा, वह रश्मि व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि नहीं, ये अभी इस तरह के बिहेवियर भी उसको नहीं दिखता है उसमें। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, नहीं, वो आक्रामक नहीं होगा जल्दी, कुंठित भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। देखिए इसमें यह ऊब जाता है, लेकिन उसके उबने का रीज़न क्या है? उसके उबने का रीज़न है चुनौतीपूर्ण अगर नहीं है, यानी कि जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं वो चुनौती को स्वीकार करते हैं, वो ऐसे काम करना पसंद करते हैं इसमें चुनौती हो, मौलिकता हो, इस पे ज़्यादा उनका ध्यान रहता है अपेक्षाकृत बहुत सरल काम से। अगर उसको लगे कि भाई ये चीज़ें आ रही हैं, बार बार वही चीज़ कराई जा रही है, तो थोड़ा सा उसको चैलेंजिंग फील नहीं होगा जब तक, तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा सा उबाऊपन आएगा। तो ये निगेटिव नहीं है, बल्कि ये उसकी पॉजिटिविटी का एक पार्ट है। राइट आंसर होगा इसका डी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अब इसमें बताना है कि इनकी कौन सी बात इसमें विशेषता देखने को मिलेगी। तो पहला ऑप्शन है अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना नहीं यानी नकारात्मक है। प्रगति के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं, ये भी नकारात्मक है। ये दोनों ऑप्शंस को आप यहाँ से हटाइए, आपके पास दो ऑप्शन बचे। यानी प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को समायोजन करना चाहिए, जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। दूसरा है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो खुद में अपने आप चाहते हैं कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो, तो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, वो नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक को समायोजन करना चाहिए, जैसा शिक्षार्थी में बदलाव आता है उसके अनुरूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो जो अधिगमकर्ता कौन है, मतलब जो लर्नर हैं, सीखने वाले हैं, वो प्रतिभाशाली जैसे छात्र हैं, उनके लिए क्या समुचित है, क्या उचित है? बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क शक्ति के कारण ही उनका महत्व है, यानी उनका सिर्फ इसलिए महत्व है कि उनकी मस्तिष्क शक्ति है। दूसरा है कि ये अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोग अधिगम के लिए आवश्यक है। तीसरा है वे सदैव अन्यों के नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। चौथा है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा है कि निम्न में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, यानी उनको ऐसी कौन सी चीज़ पे भी विशेष ध्यान देनी चाहिए या रखनी चाहिए, उनको भी उस चीज़ का ध्यान रखना है। अर्थात ज़्यादा अगर वो संवेदनशील बनेंगे तो उनको भी क्या है, इसका निम्न श्रेणी। ऐसा नहीं कि आप बहुत प्रतिभावान हैं तो आप पढ़ाई लिखाई ना करें, आप कुछ भी ना करें और आपको अच्छा चीज़ प्राप्त होता रहेगा, या आपको बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हो जाएंगे तो आपको जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एक जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि IQ लेवल के साथ साथ EQ लेवल, EQ मतलब समझते हैं इमोशन क्वेशेंट, अब जो महत्व है ना वो IQ से ज़्यादा महत्व है EQ का, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि, इनका महत्व अब बढ़ गया है। तो संवेदनात्मकता है ना, सेंसिटिविटी, ये सब कहीं ना कहीं इमोशंस के पार्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फोर्थ नंबर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कौन सा उनको गतिविधि एक्टिविटी उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, यानी कि स्कूल में जो मैच हुआ हो उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिया जाए। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। दूसरा क्या है, मौलिक नाटक लिखने के लिए। तीसरा है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों के प्रश्न का हल करना। और फोर्थ है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। यानी कि अभी यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा
उपयुक्त है। इसमें देखिए कोई भी चीज़ गलत नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि कोई ऑप्शंस गलत है तो नहीं, अब यहाँ पर ऑप्शंस कैसे देखना है कि बेस्ट कौन सा है। कई बार आपको मिलेगा कि सारे ऑप्शन सही हैं, पर उसमें सबसे ज़्यादा पूछेगा उपयुक्त कौन है, यानी कि आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो पॉजिटिव तो ये भी है कि प्रतिवेदन लिखता है, इसमें भी मौलिकता है, लेकिन जो प्रॉपर है कि एक नई रचना या घटना या नाटक लिखना, इस तरह से अगर हम कह दें कि किसी टॉपिक पे एक नाटक तैयार करो आप, है ना, 15 अगस्त के लिए कह दें कि बच्चों से एक नाटक तैयार कीजिए, लिखिए, तो वो जो संरचना होगी ना, वो जो कंस्ट्रक्टिविटी होगी उसके अंदर, संरचनात्मकता होगी, वो नेचुरल होगा, वो मौलिक होगा, तो वो ज़्यादा आपको प्रेफरेंसेबल होगा। तो इसमें से सबसे पहला अगर आप देंगे तो मौलिक नाटक को आप देंगे। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। और बेस्ट ऑप्शन क्या है? मौलिक नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्न में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, यानी कौन सा ऐसा, किस लक्षण के आधार पे आप कह सकते हैं कि ये बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। पहला है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, रटने की क्षमता। दूसरा है वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, यानी अच्छे तरीके से बातचीत और कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा है। वह जो मूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समाजित कर सकता है। अब ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि वह जो नए परिवेश में स्वयं को समाजित कर देता है, एडजस्टमेंट अच्छा है, इसका मतलब अच्छी बात है, होना चाहिए। वह जो मूर्त रूप से सोचता है, ठीक है, मूर्त सोचे अमूर्त सोचे जो भी सोचता है, ये एक उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अमूर्त सोच के ही इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, मूर्त रूप से भी सोचकर उसका इंटेलिजेंसी दिखती है। तीसरा है बी नंबर है आपका, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता, यानी कम्युनिकेशन, किसी के साथ कैसे बातचीत किया जाता है, अपनी बात को कैसे रखा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और रटने की क्षमता, तो रटने की क्षमता कोई भी रट करके आंसर लिख सकता है, जवाब दे सकता है। ये एक बुद्धिमान या प्रतिभाशाली या इंटेलिजेंट बच्चे के लक्षण में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा, चूँकि नहीं है तो ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपके 5 क्वेश्चन डालने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता जाएगा, ठीक है। थैंक यू।